यहाँ पे ये परशुराम प्रांगण में धर्मवीर ढींढसा जी हमारे भाई पहुँचे हैं। मैं इनका भगवान श्री परशुराम सेवा दल नारायणगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बड़ा ही सौभाग्यशाली है ये कि आज इन्होंने यहाँ पावन जो हमारा जो कार्यक्रम होता है महीने में एक बार सावन का मासिक हवन में शामिल होकर हम सबका परशुराम जी का आशीर्वाद लिया है। तो मैं आपको आगे हैं उनकी तरफ से ढींढसा जी का एक परशुराम जी को और धर्मवीर ढींढसा जी एक विषय पर हमारे से अपने विचार साझा करना चाहते हैं। मैंने कहूँगा कि आप सब हमारा जो भी विषय है उसके हमें बताएं। सबसे पहले तो भगवान परशुराम के पावन पवित्र इस स्थली पर उनके मंदिर में प्रांगण में आप सब प्रबुद्ध जनों ने मुझे सौभाग्य दिया अपने बीच आने का और ये सम्मान इसके लिए तो शब्द नहीं मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए। मैं एक छोटा सा निवेदन आप सब के बीच में लेकर आया था। भाई साहब से आग्रह किया कोई भाषणबाजी आप मेरे अपने आप के बीच में नहीं करनी, बस एक छोटा सा निवेदन है कि हरियाणा में जो ढोलीदार की ज़मीन है, क्योंकि आप सब देखते होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हरियाणा में ज़मीनों के मामले में एक छोटा सा मुहिम हमने चला रखी है जिसमें जुमला मालकान मुश्तरका मालकान के नाम से है, लेकिन उसमें ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार और जो काश्तकार हैं उन सब के हकों की बात है। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, विद्वान है कि ढोलीदार की ज़मीनें या ढोली की ज़मीनें जिन्हें कहते हैं, वर्षों पहले जब पंचायत भी नहीं थी तब गांव के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों को उनकी जो सेवाएं देते हैं उनके बदले जो आपस में गांव का भाईचारा था उस व्यवस्था में उनको दी हुई है। न पंचायत ने दी, न सरकार ने दी, क्योंकि पहले न पंचायत थी न सरकार थी। जो व्यवस्था थी वो गांव के भाईचारे की व्यवस्था थी और उसी भाईचारे में वो जमीनें उन लोगों की बची हुई थी। और सालों साल बाद एक सरकार के दिल में आया कि वो जमीनें उनको मालिकाना हक दे। आप सब जानते हैं कि 2010 में सरकार ने मालिकाना हक का कानून बनाया था जिसमें ढोली की जो ज़मीनें थी जो ब्राह्मण समाज को दान दी गई थी उन ज़मीनों में मालिकाना हक सरकार ने कुछ नॉमिनल फीस 200, 500, 2000 लेके दी थी। लेकिन पता नहीं सरकार के मन में क्या आया कि इन्होंने उस कानून में बदलाव कर दिया। 2018 से प्रक्रिया शुरू है, 2020 में उस कानून को ख़त्म कर दिया। उस कानून को ख़त्म करके वो दोबारा पंचायतों के पास ज़मीनें भेजने का काम कर दिया। वो आप चाहें तो मैं वो आपको दस्तावेज भी दिखा दूंगा। वैसे तो आप सबको पता है कि जो ढोली की ज़मीनें ब्राह्मण समाज को दी थी वो वापस लेने की प्रक्रिया, एक नवीन जय हिंद जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी जो ब्राह्मण समाज को ज़मीन दी थी वो भी वापस लेने, कभी दे देते हैं कभी ले लेते हैं, दबाव पड़ता है, कह देते हैं कि जी दे दी, 2 दिन बाद फिर कहते हैं जिसकी तो प्रक्रिया है, फीस भरनी, ये करना, वहाँ भी ये प्रक्रिया चल रही। वो तो आप सबके नॉलेज में हो गई। आप सबसे बस यही आग्रह था कि ये जो मुहिम है राजनीतिक नहीं, सामाजिक है, लोगों के हक की है। और ब्राह्मण समाज तो कहीं ना कहीं खेती किसानी से भी सीधे तौर पर ज़्यादातर आप भाई जुड़े हैं। ये नहीं है कि आप खेती किसानी से नहीं जुड़े। जुमला की ज़मीनों में भी आपका हक है, शामलात की में भी हक है, वो तो आपका हक है ही है। लेकिन उसके अलावा ढोली का जो मामला है या ढोलीदार का जो मामला है वो सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज से जुड़ा है। आप एक बार इस पर चर्चा करें, विचार करें, और ये चर्चा जहां भी आप अपने समाज के, अपने भाईचारे के लोगों में बैठते हैं वहां इस पर विचार करें ताकि आप लोग भी जुड़ें। वैसे तो आंदोलन चल रहे हैं, आपके लेवल पे भी चल रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा आग्रह ये है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक, चाहे इस देश को नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में देने का काम हो, चाहे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद या दूसरे ब्राह्मण समाज के जिन्होंने योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में, चाहे क्रांतिकारी का मैदान रहा हो और चाहे देश को प्रबुद्ध तरीके से नेतृत्व देने का काम रहा हो, चाहे शिक्षा का काम रहा हो, ब्राह्मण समाज अग्रणी रहा। और अग्रणी रहने के नाते आप में जो नेतृत्व क्षमता है और जो समाज में आपका रुतबा होता है, रुआब होता है और जो लोग मानते हैं, उससे न केवल इस आंदोलन को फायदा मिलेगा बल्कि ब्राह्मण समाज के जो हकों पर कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी पार्टी सरकार से जुड़ी हो, ना पार्टी सरकार की बात है, बात हक की है। और इस हक की बात के लिए मैं आपसे आशीर्वाद भी लेने आया हूँ, सहयोग भी लेने आया हूँ और ये निवेदन भी करने आया हूँ कि अपने लेवल पर आप गांव स्तर पर या जहाँ भी इसके बारे में चर्चा करें
और इस पूरे मामले में सहयोग करें ताकि सरकार पर दबाव बने और इस कानून के माध्यम से जो इस जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया, देने की नहीं, दी हुई जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसको सरकार वापस ले। और आप सब जब एकजुट होकर कहीं ना कहीं उस सरकार पर जो रामराज की बात करती थी और जो हिंदू धर्म की पुरोधा और संरक्षण होने की बात करती है, उस सरकार से कम ये आस नहीं की जा सकती कि वो ब्राह्मणों की दान दी हुई जमीन को भी वापस लेने का काम करे। यही आपसे विनम्र आग्रह है। और आपने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं 5100 रुपये आपकी कमेटी को भी देने का भगवान परशुराम की जय। लग रहे हैं ढींसा जी, मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, इनके साथ बात ही मेरी होती है। तो ये बहुत बड़ा समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण समाज ढींसा साहब आपके इस प्रयास की बहुत बहुत प्रशंसा करता है और आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। दूसरी बात एक है कि आज हमारा एक महीने दूसरे मतलब हर महीने के दूसरे संडे को हमारा ये आयोजन होता है। इसमें जो जिसको समय होता है वो आप ब्राह्मण आ जाते हैं, थोड़े हैं आज संख्या में। लेकिन मेरा प्रधान जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जब कार्यक्रम होगा, हमारा जो मेन कार्यक्रम होते हैं हमारे कहीं यहाँ पर परशुराम जयंती होती है, ऐसे होते हैं, तो उस समय भी हम आपको बुलाएंगे यहाँ। तो क्योंकि जो भी पूरा समाज यहाँ उस टाइम होता है वो सबको आप उन लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं वैसे कह नहीं करेंगे तो प्रधान जी से बात के बारे में, मेरे ख्याल में ये उचित बात है कि अगर हम अपना ब्राह्मणों का समर्थन ढींसा जी की संस्था को या इनके प्रयास को दें, क्योंकि ये कोई बहुत ये अच्छा काम है और हम ब्राह्मण तो हमेशा ही अच्छे काम के लिए सहयोग करते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक समाज के हित की बात है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, हमारे शर्मा जी बैठे हैं पत्रकार साहब हरिनारायण जी, ये इस विषय के साथ छोटा सा एक विषय और जोड़ रहा हूँ मैं आज के बारे में। आज हमारा एक फंक्शन है करनाल में, प्रधान जी के पास किसी का कल फोन आया कार्तिक जी का कि इस फंक्शन में आओ। प्रधान जी ने बताया हमें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा आता कार्यक्रम तो हम सारे समाज को प्रधान जी इकट्ठा करते हैं यहाँ हरिनारायण जी और सबको राय देते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो संस्था वहाँ वो जो कार्यक्रम है वहाँ ब्राह्मणों का कार्यक्रम नहीं है, वो हमारे झंडे के नीचे हमारे झंडे का उपयोग करके सर्व समाज की मीटिंग बुलाई गई है। जबकि करनाल में कम से कम 1.5 लाख ब्राह्मण ऐसे हैं जो पक्के हैं और अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री की वो सफल कर सकते हैं अपने दम पर। ये जो वो किया है कि कई बात तो हमारा घर हम अपने घर में ढींसा साहब अपने घर में बैठ के बात करते हैं कई चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कड़वा सच है और मैं इसको जितना भी चाहेंगे जितना भी उतना कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण समाज के लिए कोई अच्छे विचार, उन्होंने अच्छा कुछ दिखाया नहीं कि उन्होंने क्या, उन्होंने ब्राह्मणों से लिए ही है। एक बात हुई थी यहाँ पर नारायणगढ़ में कि यहाँ हमारी बीच में हमारी एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला के बारे में एक बार किसी ने कह दिया कि ये तो हमारी है। मैंने कहा आपने ब्राह्मण समाज को दी थी? कहने लगा दी थी। मैं कहा फिर लो आप, मैं करता हूँ संकल्प उसमें प्रधान साहब मैं आपको वापस करता हूँ। तो जो दान दी हुई जगह होती है और विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज को वापिस तो करने का यूं समझो प्रलय आ जाएगी। कोई दान की हुई चीज को अपनी वापस लेता है, कोई गौदान करता है, कोई अन्नदान करता है, कोई वो कहते मैं तो वापस वो लिया थी करी थी और मेरे को वापस दे दो। तो आज का समय बिल्कुल कलयुग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पाप समझा जाता है इस बात को। आप ब्राह्मण बंधु हैं लेकिन कहीं कर्मकांड नहीं करते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब पूजा करते हैं संकल्प करते हैं, हम संकल्प ये कहते हैं कि मैं ये कर्म करूंगा, मैं गायत्री मंत्र करूंगा, मैं भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूंगा। और फालियू कहीं जब हमारा संपन्न हो जाता है फिर हम एक संकल्प और करते हैं कि हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं इसमें संपन्न करने में सफल हुआ हूँ और मैंने इसको संपन्न कर दिया, करूंगा और करने में कर दिया, उसमें बहुत फर्क होता है। तो ये कोई मुख्यमंत्री जी की या सरकार की कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है कि हमें और फिर हम कितने हमारी जमीन है, ब्राह्मणों का कितनी जमीन होती है। अगर किसी समाज ने ये काम किया है, पंचायत या उस टाइम में लोगों ने इकट्ठे करके गौने दिया, पहले तो ब्राह्मणों को मकान बना के देते थे, खेती करने के लिए जमीन देते थे, तो वही धौली की जमीन उसी को ही कहते हैं। तो मैं अपने समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ जहाँ भी आप कोई बात करते हो वहाँ इसका समर्थन करो
और जब भी हमारे प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी हमारा यहाँ फंक्शन कोई बड़ा भी कोई फंक्शन होगा तो ढींढसा जी को बुला के इनके विचार पूरे समाज के सामने रखने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।